नमस्ते। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में हजारों साल पीछे ले जाएगा और हम खोजेंगे ऋग्वेद के रहस्यों को, जो शायद मानवता का सबसे पुराना और सबसे गहरा ज्ञान है। सुनने में ही कितना गहरा और रहस्यमयी लगता है ना? ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमें उस जमाने में ले जाती हैं जब सब कुछ शुरू हो रहा था। ये बताती हैं कि ऋग्वेद महज एक किताब नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की शायद पहली आवाज है। तो आइए अपनी इस ज्ञान की खोज का पहला कदम उठाते हैं। आखिर ये ऋग्वेद है क्या और इसका ऐतिहासिक महत्व इतना ज्यादा क्यों है? सबसे पहले तो इसके नाम को ही समझते हैं। ऋग्वेद ये दो शब्दों से बना है। ऋग जिसका मतलब है तारीफ में गाए गए भजन या स्तुति, और वेद मतलब ज्ञान। तो सीधा सा मतलब हुआ ऐसा ज्ञान जो स्तुतियों के जरिए मिला हो। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सारा ज्ञान हजारों सालों तक बिना लिखे, बस सुनकर और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। सोचिए जरा, उस जमाने में जब कागज कलम थे ही नहीं। ये उन लोगों की याददाश्त और अनुशासन का कमाल का सबूत है। तो सवाल उठता है कि इतने विशाल ज्ञान को बिना लिखे सहेजा कैसे गया? चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया था। तो सबसे पहले पूरे ऋग्वेद को 10 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं मंडल। आप इन्हें चैप्टर्स या किताबें समझ सकते हैं। ये 10 मंडल ही इसकी नींव हैं। और फिर इन 10 मंडलों के अंदर हैं 1028 सूक्त। सूक्त मतलब भजन या हिम्स। हर एक सूक्त अपने आप में पूरा है, ज्ञान से भरी एक कविता की तरह। और अब वो आंकड़ा जो इसकी विशालता को असल में दिखाता है, इन सूक्तों में कुल मिलाकर करीब 10,600 मंत्र या श्लोक हैं। 10,600। जरा सोचिए कितना विशाल है ये ग्रंथ। तो ये ज्ञान आया कहां से? इसे रचा किसने? देखिए, इसका श्रेय दिया जाता है उन महान ऋषियों को जिन्हें दृष्टा कहा जाता था, मतलब वो जिन्होंने देखा हो। माना जाता है कि उन्होंने गहरे ध्यान में इन मंत्रों को सुना या देखा था, जैसे ये ब्रह्मांड की ही आवाज हो। तो अब तक हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा, लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ भजन नहीं है। इसके अंदर एक बहुत गहरी फिलॉसफी, एक पूरा वर्ल्ड व्यू छिपा है। चलिए अब इस ज्ञान के समंदर में और गहराई तक उतरते हैं। देखिए, ऋग्वेद में जो देवता है ना, वो इंसानों जैसे नहीं है। वो असल में कुदरत की ताकतों के प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। तो एक तरह से प्रकृति ही जीवित है, वही शक्ति है। और यहीं से वो मशहूर विचार भी आता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सच तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि को देखिए, वो सिर्फ आग नहीं, वो ऊर्जा और यज्ञ की शक्ति है। इंद्र बारिश और हिम्मत के देवता। वरुण जो ब्रह्मांड में नैतिकता और व्यवस्था बनाए रखते हैं। और सूर्य वो तो प्रकाश और जीवन का स्रोत ही है। ये सब दिखाता है कि उस समय इंसान का प्रकृति से कितना गहरा रिश्ता था। लेकिन ऋग्वेद सिर्फ प्रकृति की पूजा करके रुक नहीं जाता। वो बहुत गहरे, बहुत बुनियादी सवाल भी पूछता है। ऐसे सवाल जो आज भी हमारे जहन में कौंधते हैं, जैसे कि ये दुनिया बनी कैसे? इसका जवाब मिलता है मशहूर नस्दीय सूक्त में, जो कहता है, तब न कुछ था न कुछ नहीं था, न मौत थी न अमरता। कमाल की बात तो ये है कि ये सूक्त आगे जाकर ये भी कहता है कि शायद जिसने इसे बनाया है उसे भी ठीक से नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। ये कितनी बड़ी बौद्धिक ईमानदारी है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये ज्ञान बस भारत में ही सिमट कर रह गया। नहीं, इसकी गूंज हजारों सालों से पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। कैसे? अच्छा, पहली बात तो ये कि इसकी भाषा संस्कृत दुनिया की कई भाषाओं की जड़ मानी जाती है। दूसरी बात, इसकी फिलॉसफी ने दुनिया भर के आध्यात्मिक विचारों को प्रभावित किया है। और आज भी दुनिया भर के स्कॉलर्स इसकी स्टडी करते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ फिलॉसफी ही नहीं, इसमें विज्ञान के भी इशारे मिलते हैं। जी हाँ, वाटर साइकिल से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक की बातें हैं। ये दिखाता है कि उस दौर में विज्ञान और आध्यात्मिकता दो अलग अलग चीजें नहीं थीं, बल्कि एक ही ज्ञान के दो पहलू थे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस हजारों साल पुराने ज्ञान का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए अपनी इस यात्रा के आखिर में उस खजाने को ढूंढते हैं जो आज भी हमारे काम आ सकता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ ऋग्वेद का रास्ता है, जो प्रकृति के साथ बैलेंस, सच के रास्ते पर चलने और खुद को जानने की बात करता है। और दूसरी तरफ है हमारी आज की जिंदगी,
तनाव, असंतुलन और खुशी को बाहर की चीजों में ढूंढने की लगातार कोशिश। और यहीं ऋग्वेद का सबसे जरूरी मैसेज सामने आता है। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, वो हमारे अंदर है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है जो शायद आज के दौर में पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या असली ज्ञान किताबों से या पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव से, एक्सपीरियंस से मिलता है? शायद यही ऋग्वेद का असल सार है कि ज्ञान सिर्फ जानना नहीं, बल्कि महसूस करना है।